बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? टुडे आवर लेक्चर अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन, चैप्टर नंबर 14, क्लास सेकेंड ईयर। तो लास्ट हमने जो है वो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो थी वो पढ़ी थी। तो लीस्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर उनका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ना हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमने इसको किस तरह से एस्टिमेट करना है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बुक पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द लीस्ट स्क्वायर लाइन, द लाइन फिटेड बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर हैज़ अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ वर्थ नथिंग। मतलब कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, द सम ऑफ द रेजिड्यूल इज ज़ीरो, दैट इज़, वो कहते हैं द सम ऑफ रेजिड्यूल इज ज़ीरो। ई जो रेजिड्यूल मीन आई, ई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, द EI is equal to 0. However, rounding error may be of course be present in any particular case. Hence, it minimizing summation EI square. The least square method automatically sets summation EI. वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास समीशन EI इज इक्वल टू ज़ीरो। EI क्या है जी? एरर एस्टीमेट है। क्या है? EI आपके पास एरर एस्टीमेट है जो कि निकलते हैं वाई आई माइनस वाई हेड से। आपके पास जो है एरर रेजिड्यूल्स, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें आपके पास ये होता है EI आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं, ऑब्जर्व्ड जो कि उसने आपको दी होती हैं, और ये आपके पास ट्रेंड वैल्यू होती हैं जो कि आप इस लाइन से निकालते हैं। वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन लाइन से आप इसको निकालते हैं। ये आपके पास वो वाली वैल्यूज होती है, दोनों को माइनस करें तो EI, और इसका सम कर लिया जाए, अगर समीशन कर लिया जाए इसकी आई का, तो वो कहते हैं समीशन EI इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ एरर रेजिड्यूल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसकी जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, मीन के समीशन वाई आई माइनस वाई हैट स्क्वायर, तो वो हमारे पास मिनिमम आंसर देगा, मतलब कि उसके पास हमारे पास मिनिमम होगा। आगे है द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाई आई इक्वल टू द सम ऑफ द फिटेड वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू वाई आई हैट। वो कहते हैं कि जो आपके पास ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमें वो देता है वाई आई, जो गिवन होती है, ऑब्जर्व्ड होती हैं, ठीक है। ये बराबर होती हैं, इनका सम कर लिया जाए, या आपके पास जो आप इस लाइन से एस्टीमेट करते हैं, ए और बी जो है इंटरसेप्ट लेके लाइन फिट करते हैं उससे, तो वो उनका सम जो है वो आपस में इक्वल होता है। ये लीस्ट स्क्वायर लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं। देयरफॉर इट इज़ फॉलो द मीन ऑफ द फिटेड वैल्यूज़ द सेम द मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। जो आपके पास मीन ऑब्जर्व्ड का आता है और जो फिटेड का होता है, दोनों का आपस में बराबर मीन होता है, ठीक हो गया। समीशन वाई हाई हैट माइनस वाई इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। इस पर वही प्रॉपर्टी होल्ड करती है जो कि थर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन है समीशन। तो इसमें भी अगर आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ हों तो उनमें से उनके मीन को माइनस कर दिया जाए, अब तो वो आपस में क्या होगी, वो इक्वल टू ज़ीरो सम देंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल्स, अगर अपने रेजिड्यूल का सम लो तो वो मिनिमम होता है। अगर हम उसको ओपन करके लिखें तो वो कुछ इस तरह के फार्मूला में आएगा आपके पास कि समीशन EI को अगर आप ओपन करके लिखना चाहें तो वो आएगा समीशन वाई आई स्क्वेयर माइनस ए समीशन वाई आई माइनस बी समीशन एक्स आई वाई। कहता है कि ये आपके पास जो है वो सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद है रिग्रेशन, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन। ये हम बार बार कि ये जो मीन्स है एक्स बार वाई बार के दरमियान में से गुजरती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड डाटा दैट इज़ वेदर वाई आई जो है वो एक्स बार के बराबर होगा और वाई हेड जो है वो वाई बार के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ये है कि समीशन आई EI इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब कि सम ऑफ रेजिड्यूल्स ज़ीरो होते हैं। एरर का सम कर लिया जाए तो वो ज़ीरो होगा एरर के कॉलम का। दूसरा, अगर आप अपने पास जो गिवन उसने आपको ऑब्जर्व वैल्यूज़ दी हैं और जो आपके पास ट्रेंड वैल्यूज़ हैं, उन दोनों का सम करेंगे तो भी इक्वल आएगा, ठीक है। अगर उन दोनों का मीन लेंगे तो वो आपस में इक्वल होगा और उनके रेजिडुअल मिनिमम होंगे और ये लाइन हमेशा एक्स बार वाई बार से जो है वो पासिस होगी। और इसमें से जो है वो MCQs भी बनते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये होल्ड करती हैं आपकी लीस्ट स्क्वायर लाइन पे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। कहते हैं गिवन द फॉलोइंग डाटा,
देखें जी, उसने आपसे कहा है कि डिटर्मन द लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को जो है वो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना है, एक्स को जो आपको उसने दिया हुआ है। फाइंड द एस्टीमेट वैल्यू फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड शो दैट, इसका मतलब है कि फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द एक्स एंड शो, एक्स के लिए आपने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लेनी है। अब अगर ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, इसका मतलब लाइन आपने निकालनी है वाई ऑन एक्स पे। कौन सी? वाई ऑन एक्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं फाइंड, ये वाले एस्टीमेट आपने फाइंड करने। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ का सम बराबर होता है फिटेड वैल्यूज़ के सम के, और सम ऑफ ई आई इज इक्वल टू जीरो। सी पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूल, रेजिड्यूल्स का सम ऑफ स्क्वायर मालूम करें, मतलब कि समीशन आई माइनस आपने ये मालूम करना है समीशन ई आई, और समीशन ई आई कब मालूम हुआ? समीशन वाई आई माइनस वाई हैट, ये आपने मालूम करना है सम ऑफ रेजिड्यूल कि वो कितना आता है। उसके बाद वेरीफाइड करें कि ये जो उसने आपको क्वांटिटी अभी फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी आपको बताई, ये इसके बराबर आती है, मतलब कि इसकी मीन मिनिमम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हम देखेंगे कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई का हमारे पास कॉलम है 0 1 2 3 4, ये रो वाइज है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अब आपने इसमें क्या करना है, वाई हैट आई ए प्लस बी निकालना है। आपके पास y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि उसने पहले यही फिट लाइन मांगी है। ए का फार्मूला होता है हमारे पास समीशन वाई आई माइनस बी समीशन एक्स आई ओवर एन। ए इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस बी एक्स आई, ये वाला फार्मूला लगा लें, या आप ए का फार्मूला वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको वाई बार चाहिए होगा समीशन वाई ओवर एन करके, और एक्स बार चाहिए होगा समीशन एक्स ओवर एन करके। ठीक हो गया, ये गिवन फार्मूलाज देख रहे हैं हम। उसके बाद है आपके पास बी, तो बी का फार्मूला आपके पास है एन समीशन एक्स आई वाई आई, एन इज इक्वल टू समीशन एक्स आई वाई आई माइनस समीशन एक्स आई समीशन वाई आई ओवर एन समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको बी का चाहिए। ये दोनों फार्मूले उसने आपको यहाँ पे दिए। अब आप देखें, सबसे पहले आपको चाहिए समीशन एक्स आई वाई आई, तो पहले तो आप इन दोनों का सम कर लेंगे। समीशन एक्स, इस पूरे कॉलम को जमा करेंगे तो 10 आ गया, इस पूरे कॉलम को जमा करेंगे तो 16.9। आप अब हमें चाहिए एक्स आई वाई आई, तो देखें बच्चे एक्स आई वाई आई है, तो एक्स के कॉलम को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें। 0 के से किया 0, 1 के 1.8 से, तो दिस वन, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, फिर इस पूरे कॉलम को जमा कर लें तो वैल्यूज़ आ गई आपके पास ये वाली समीशन एक्स आई। अब आपको एक्स आई स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि बी के फार्मूले के नीचे समीशन एक्स आई स्क्वायर भी है, तो आपने इसका स्क्वायर भी कर लिया, इस वाले कॉलम का स्क्वायर भी कर लिया, वो आ गया समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 30। द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ए एंड बी आर। ठीक है, अब आप देखें बी इज इक्वल टू एन, तो अब आपने इनके सम्स कर लिए, इन सम्स को पुट करें इस फार्मूला में, इस फार्मूले में पुट करेंगे और इनको मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास है ए आपके पास समीशन वाई आई माइनस एक्स आई, तो वाई आई भी मौजूद है जो कि आपने कैलकुलेट किया, वो इधर आ जाएगा, माइनस बी आई वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। और एन कितना है जी, 1 2 3 4 5, 5 नंबर इज़ अ 1, तो आप एन की जगह 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब आपने इसको फिलअप किया तो ये आपके पास ए की वैल्यू है, ये 0.72, दैट इज़ अ इंटरसेप्ट, और इट्स अ स्लोप ऑफ लाइन बी 1.3, और इसको आप इस लाइन में रख देंगे, ये हो जाएगी ट्रेंड लाइन। अब जब ये ट्रेंड लाइन आई तो उसने कहा था फाइंड द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यू फॉर द एक्स, एक्स के लिए आपने निकालने भी हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स आई वाई आई ये था आपके पास जो ओरिजिनल ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, ये और ये वाला, और उसके बाद आपने क्या किया है, आपने वाई आई हैट ये लाइन रखी और इसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट करते गए, पहले 0 पुट की, फिर 1 पुट की, फिर 2 3 एंड 5, और ये आपके पास आ गई जी एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू। पार्ट बी भी आपका सॉल्व हो गया। अब आपको चाहिए था कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रेजिड्यूल, आपको सम ऑफ रेजिड्यूल चाहिए थे कि आपके पास समीशन आपको ई आई चाहिए था, और हमने कहा था कि ई आई क्या होता है, वाई आई माइनस वाई हैट। अब ये आपके पास जो है वो वाई आई का कॉलम है, और ये वाई हैट का वैल्यू जो कि
ये आपके पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। ये वाले आपके पास फाइनल आंसर है वाई हैट आई के, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करते जाएं। 1.0 में से 0.72 माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.8। मीन्स के आपने फर्स्ट सम कैसे निकालना है, वाई आई माइनस वाई हैट आई बनाना है। तो देखें पहली वैल्यू क्या थी आपके पास 1.0 माइनस दूसरी वैल्यू क्या थी 0.72, तो कितना आ गया 0.28। इसी तरह आपने इस वाले कॉलम में से ये वैल्यूज़ माइनस करते जाना है और ये वाला आपके पास कॉलम बन जाएगा। इसे कहते हैं सम। इस पूरे सम को जब जमा किया तो आंसर आपके पास बना 0। इट्स मीन कि ये आपके पास है समीशन ई आई। अब देखें इस कॉलम को पूरे को जमा करेंगे तो ये कॉलम है आपके पास समीशन वाई आई हैट स्क्वायर, और इस कॉलम को ऑब्जर्व्ड को जमा करें तो वो है समीशन वाई आई, ठीक है। तो ये दोनों सम्स भी आपस में बराबर हो गए, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में बराबर है। नेक्स्ट ई आई का स्क्वायर आपने करना था, तो आपने इस कॉलम को स्क्वायर कर लिया और जमा कर लिया, ये बन गया ई आई स्क्वायर। अब वाई आई का स्क्वायर आपने कर लिया। अब आप देखें आपने इन चीज़ों को पुट कर लिया वैल्यूज़ में, इस वाले फार्मूला में पुट करना है। वाई स्क्वायर ए की जगह ए की वैल्यू, वाई आई की जगह माइनस बी एक्स और आई वाई आई का कॉलम का सम, इनको पुट करेंगे इन जगह पे तो वैल्यू निकालेंगे 0.25, तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे, ठीक हो गया। कोडिंग और स्केलिंग हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम एक्चुअली में बच्चे अब ज़रा हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो हमारे हमें खुद करने हैं। व्हाट इज़ स्कैटर डायग्राम, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, ये आपने करनी है। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय रिग्रेशन, रिग्रेसेंट और रिग्रेसर, ये भी हमने कर लिया, ये भी आपका हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ट बाय सिंपल लीनियर रिग्रेशन और कोफिशिएंट्स, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमारे पास लेक्चर मौजूद हैं तो वो अब कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग मेजर ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सर्टेन केमिकल वेयर मेड इज ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, ये आपके पास टेम्परेचर है। प्लॉट द पॉइंट ऑन अ स्कैटर डायग्राम, वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप इज अप्रॉक्सीमेटली, आपने जस्ट इसकी स्कैटर डायग्राम बनानी है और एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, आपने y की रिग्रेशन, ये आपके पास y है ये x है, तो सिंपल आपने यहाँ पे आपने लीस्ट की रिग्रेशन लाइन लगानी है। मीन्स के आपने ये वाली लाइन निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 रिलेटेड टू इस एग्जाम्पल के बिल्कुल रिलेटेड है। बी पार्ट का है डिटरमिन द एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन, यही लाइन निकालनी है पहले इस डेटा के लिए, पार्ट 1 के लिए 2 3 4, ये भी आपका रिलेटेड इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है जो हमने लास्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 14.1 का आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो ये भी उसने कहा है x निकालना है y54। अब ये वैल्यू इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम द इक्वेशन हैव जस्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 54 और an estimate for the value of y when x is equal to 37 in case if the answer of yes calculate the estimate of the following is no, why not। तो बच्चे ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी और इन इक्वेशंस को आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी बच्चे आपके पास ये लाइन बन जाएगी। अब उसने बोला है कि x निकालें y54 वैल्यू पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, x बन जाएगा। अब इसका आंसर आपके पास क्या होएगा, इसका आंसर आपके पास ये होगा कि ये क्यों नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि x कंट्रोल्ड वेरिएबल है तो y की 54 हम नहीं रख सकते। इसी तरह जब उसने पार्ट 2 में हमसे बोला है कि एस्टिमेट x 37, तो हम x की जगह 37 रखेंगे और वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी आप अगर देखेंगे तो ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा और इसका 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एन का बी और बी पार्ट, तो 5 क्वेश्चन तक ये क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो आपने 5 क्वेश्चंस तक तो जो है इसको अटैम्प्ट करना है, नेक्स्ट जो है हम करेंगे, ठीक है। आगे आप अगर इसको देखिए सेम जो हमने एग्जांपल की है बिल्कुल उसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम जो मैंने आपको अभी कंप्लीट एग्जांपल करवाई है ये उसी तरीके से हैं, ठीक है। मोस्ट आपको नेक्स्ट भी अगर आपसे हुए तो कर सकते हैं, अगर ना हुए तो नेक्स्ट जो है वो मैं खुद करवा दूँगी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने एग्जाम्पल फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल के प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर विद आपकी एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाई है और देन इसके साथ आपके
5 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज आपने कोई 1 2 5 फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज की आपने जो है वो करनी है और ये इम्पॉर्टेंट है, इजी है और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, बताएंगे और मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।